हेलो और खुशामदीद एक और लेक्चर में जिसमें हम बात करेंगे कि जावास्क्रिप्ट स्विच केस स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम ये काम करेंगे कि हम एक नई इंडेक्स डॉट एचटीएमएल बनाएंगे और एक जावास्क्रिप्ट फाइल बनाएंगे मेन जेएस के नाम से। आप एक नए फोल्डर के अंदर ये काम कर सकते हो, ठीक है। जब ये हो जाए तो इंडेक्स एचटीएमएल में एक्सक्लेमेशन एंटर करेंगे हम, तो हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। तो एक्सक्लेमेशन टाइप करके एंटर कीजिएगा और इससे हमारे पास एक नई फाइल बन गई। इसके बाद बॉडी के अंदर हम जो है वो एक स्क्रिप्ट टैग ले लेंगे और स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम यहाँ पे बेसिकली बता देंगे कि सोर्स जो है वो मेरे पास है मेन डॉट जेएस का। तो यहाँ पे आप कहेंगे मेन डॉट जेएस और यहाँ पे टाइप जो है वो आप लिख देंगे टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइल की जनरेट हो गई। अब हम इंडेक्स एचटीएमएल पे कंट्रोल शिफ्ट पी या कमांड शिफ्ट पी करके यहाँ पे लिखेंगे लाइव सर्वर ओपन विद लाइव सर्वर। तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे और हमारे पास ये इस तरीके से खुल जाएगी एक नए पेज पे। अच्छा, यहाँ पे मैं एक हेडिंग ले सकता हूँ। मैं यहाँ पे कह सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल H1 और यहाँ पे हम ले सकते हैं JS स्विच केस। अच्छा, इससे पहले हमने एक काम ये किया था JS डायलॉग्स वाले सेक्शन के अंदर कि हमने एक स्क्रिप्ट के अंदर ये कोड लिखा था जिससे हमारे पास इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर सेकंड नंबर और ये सारी चीज़ें होती थी जिसमें हम अलर्ट वगैरह करते थे, ठीक है। तो मैं ये कोड थोड़ा सा कॉपी कर रहा हूँ, आप इसको एक नज़र देख लीजिएगा और स्टॉप करके या पॉज करके वीडियो को इसको आप कॉपी कर सकते हैं। तो मैं इसको पुरानी जावास्क्रिप्ट फाइल में से नई जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर पेस्ट करके सेव कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास फ़ौरन से रन होना स्टार्ट हो गया। इंटर फर्स्ट नंबर मैंने कहा 12, फिर इसने कहा सेकंड नंबर, मैंने कहा 24 या 25 और फिर रिजल्ट हमारे पास आ गया 37। अच्छा, ये जो सारा काम हो रहा है ये अभी ऐसे ही हो जा रहा है और हम किसी भी इवेंट पे नहीं करवा रहे हैं, यानी कि पेज लोड होते ही ये काम शुरू हो जाता है। तो इसके बजाय हम सबसे पहले काम क्विकली ये करेंगे कि हम यहाँ पे एक बटन ले लेंगे और हम यहाँ पे कहेंगे फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट और स्टार्ट का बटन हम सेव कर देंगे। तो ये यहाँ पे रन होना स्टार्ट हो गया। अच्छा, अब मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ और ये जो सारा कोड है इसको मैं यहाँ से सारा सेलेक्ट करूँगा। कंट्रोल एक्स या कमांड एक्स से आप इसको कट करोगे। उसके बाद मैं एक फंक्शन बनाऊँगा कॉन्स्ट मेन और इस तरीके से, और हम इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेंगे ताकि हमको सबको नज़र आए ये। तो मैंने कहा मेन और मेन के बाद हमने यहाँ पे सारा कोड उसके अंदर डाल दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ है कि ये मेन का जो फंक्शन है ये जब रन होगा तो ये सारा काम होगा। तो हमने सिर्फ एक फंक्शन डिक्लेयर किया है, हमने इसमें कोई चीज़ एग्जीक्यूट नहीं की अभी तक। हम एक एरो फंक्शन के तौर पे इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहो तो आप इसको पुराने फंक्शन के तौर पे भी लिख सकते हो ऐसे, और ये फिर भी काम करेगा, ठीक है। आपकी मर्ज़ी, आप इसको इस तरीके से ले सकते हो, लेकिन मैंने इसको एरो फंक्शन के तौर पे इस्तेमाल किया हुआ है। अच्छा, अब मैं सेव कर रहा हूँ तो देखें ये रन नहीं हो रहा। जब तक मैं इस बटन को क्लिक नहीं करूँगा तब तक ये काम नहीं होगा। और अभी हमने इस बटन पे ये इवेंट नहीं लगाया है, तो हम क्या काम करेंगे, हम यहाँ पे इस बटन पे कहेंगे ऑन क्लिक और ऑन क्लिक पे हम कह देंगे मेन। सही है। तो ये मेन फंक्शन कॉल होगा जब हम बटन पे क्लिक करें। तो जैसे हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे आप देख रहे हैं अब ये काम कर रहा है। तो मैंने कहा 12, मैंने कहा 12 ओके किया तो 24 आ गया। ये हमने कुछ सेटअप कर लिया है। और जैसे कि मैंने कहा कि आप इसको वीडियो को पॉज करके ये सारा का सारा कोड कॉपी कर सकते हैं और इसको देख सकते हैं कि इसमें क्या वैल्यूज़ आती हैं। तो अगर हम इसको गौर से देखें तो हम सबसे पहले ये काम कर रहे हैं कि नंबर 1 लेते हैं प्रॉम्प्ट का और प्रॉम्प्ट के ज़रिए, फिर नंबर 2 लेते हैं प्रॉम्प्ट के ज़रिए यूज़र से, फिर हम चेक करते हैं कि अगर नंबर 1 नहीं है तो हम कहें इनवैलिड नंबर 1, अगर ये नहीं है तो नंबर 2, और फिर उसके बाद ये सारा काम करें। अच्छा, इसके बरअक्स हम ये काम कर सकते हैं कि हम एक और चीज़ करें जिसमें हम कोई ना कोई ऑपरेटर ले लें। तो हम इस काम को सिंपल रखेंगे। हम एक तीसरा वेरिएबल भी इसके अंदर लेंगे जिसको हम कहेंगे ऑपरेटर। तो हम कहते हैं कॉन्स्ट num3 और नॉट num3 बल्कि ऑपरेटर, और हमने कहा प्रॉम्प्ट करो भाई, और प्रॉम्प्ट के ज़रिए हम यहाँ पे लेंगे एंटर ऑपरेटर, ठीक है। जब हम ऑपरेटर ले लेंगे तो अब हमें ये देखना है कि हमें प्लस करना है या माइनस करना है। इस केस के अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम नंबर 1 लेते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं स्ट्रिंग से नंबर के अंदर, फिर नंबर 2 लेते हैं उसको स्ट्रिंग से नंबर में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम दोनों को जमा कर देते हैं और अलर्ट कर देते हैं रिजल्ट। हम ये काम करेंगे कि हम इस पूरी फंक्शनैलिटी को ले जाएंगे एक और फंक्शन के अंदर और वहाँ पे हम कोड लिख रहे होंगे। इसको कहते हैं कोड क्लीनअप भी और कोड रीयूजेबिलिटी भी और सॉलिड भी, क्योंकि एक फंक्शन को एक काम करना चाहिए। तो हम इस पूरे कोड को डिफरेंट जगहों पे डिवाइड कर सकते हैं। तो हम ये करेंगे कि हम एक फंक्शन लेंगे, हम कॉन्स्ट कहेंगे कॉन्स्ट सम इक्वल्स टू, और ये फंक्शन जो है ये एक एरो फंक्शन होगा इस तरीके से, और ये फंक्शन दो चीज़ें लेगा, ये लेगा नंबर 1 और ये नंबर 2, ठीक है। आप इसको चेंज करके बोल सकते हो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। और उसके बाद हमें जो इसमें से रिटर्न करना है वो दोनों का जमा हुआ हुआ जो भी रिजल्ट है वो करना है। तो अभी हम यहाँ पे रिटर्न फॉर एग्जांपल नल लिख देते हैं शुरू में। अच्छा, अब होगा क्या, मैं इस पूरे कोड को यहाँ से कट करूँगा
और मैं इस कोड को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा सम के अंदर, ठीक है। तो सम के अंदर पेस्ट करने से ये होगा कि अब हम ये जो नंबर 1 नंबर 2 है हमारे पास अब ये नहीं है, क्योंकि ये नंबर 1 नंबर 2 यहाँ पे मेन के अंदर है, ये यहाँ पे नहीं है। अगर मैं यहाँ पे सम को कॉल करूँगा ना तो ये प्रॉब्लम करेगा, और सम को कॉल करने पे ये इसको नहीं ले पाएगा या इसको नहीं फाइंड कर पाएगा। तो अगर मैं इसको सेव करूँ और हम यहाँ पे जाएं और हम फॉर एग्जांपल इसको दोबारा से ज़रा सेट कर देते हैं, और फिर हम यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं और हम कंसोल खोलते हैं और इसको थोड़ा सा यहाँ पे जाके, अब अगर हम इस बटन को दबाएं तो आपको नज़र आएगा कि सेव करते हैं, स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट में हमने फर्स्ट नंबर लिया 12, फिर 12, फिर हमने ऑपरेटर कहा प्लस। अब देख रहे हैं यहाँ पे कह रहा है नंबर 1 इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि नंबर 1 डिफाइंड नहीं है, हमने डिफाइन ही नहीं किया इसको, इसीलिए ये यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, क्योंकि इस फंक्शन के अंदर नंबर 1 नंबर 2 नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो अब हम क्या काम करेंगे, बजाय इसके नंबर 1 और नंबर 2 हम ये दोनों वैल्यू जो मेन में पड़ी हुई हैं इस मेन से यहाँ पे नीचे पास करेंगे, यहाँ से लेकर ये जाएंगे यहाँ पे। तो हम ये करेंगे कि हम सम के अंदर नंबर 1 और नंबर 2 ये दोनों वैल्यू पास करेंगे एक एक करके। वो जब यहाँ पर पहुँचेंगी इस फंक्शन में तो ये फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के नाम से आ जाएंगी। तो हमें यहाँ पे नंबर 1 नंबर 2 नहीं चाहिए, बल्कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर चाहिए। इसको अभी हम देखेंगे डिबग करके। उसके बाद हम इन दोनों को जमा करते हैं, हम रिजल्ट को अलर्ट करते हैं, और रिटर्न यहाँ से हम कुछ भी नहीं कर रहे, तो हम यहाँ से रिटर्न हटा देते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। अच्छा, बेहतर तरीका ये होता कि हम इसको कैलकुलेट करके रिजल्ट को रिटर्न कर देते। तो अलर्ट हम यहाँ पे नहीं रख रहे, हम इसको अलर्ट को वापस सम के नीचे ले जाएंगे, और हम रिजल्ट जो है ना ये इसको हम यहाँ से कर देंगे रिटर्न, ठीक है। तो आप ये इस तरीके से कर सकते हो। आप ये भी कर सकते हो कि आप नंबर 1 प्लस नंबर 2 को डायरेक्टली रिटर्न कर दो यहाँ से। तो अब हम कह रहे हैं भाई आप रिटर्न कर दें इस पूरी वैल्यू को जो कि नंबर 1 और नंबर 2 को जमा करके आती है। तो इसको आप ज़रा रिटर्न कर दें। जब ये रिटर्न करेंगे ना तो ये वापस हमारे पास यहाँ पे आ जानी चाहिए, और फिर हम इसको रिजल्ट दिखाएंगे। अच्छा, अभी देखते हैं होता क्या है। मैं ब्रेक पॉइंट लगा रहा हूँ यहाँ पे कोड के अंदर, सही है। उसके बाद फिर हम कर रहे हैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट यहाँ पे, और अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं होता क्या है। जब हम पेज रिफ्रेश करते हैं तो कुछ नहीं होता, जैसे ही हम बटन स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो ये यहाँ ब्रेक पॉइंट के अंदर आ गया, सही है। अच्छा, ब्रेक पॉइंट के अंदर आने पे बेसिकली ये अब स्टेप बाय स्टेप चलेगा, और हम देखेंगे कि क्या क्या वैल्यूज़ बनती हैं हर चीज़ में। इसको थोड़ा सा जूम इन भी करते हैं। नंबर 1 के अंदर फिलहाल कोई वैल्यू नहीं है, ये सबसे पहले करेगा प्रॉम्प्ट। तो जैसे ही हम आगे चलेंगे, इसने प्रॉम्प्ट किया इंटर फर्स्ट नंबर, मैंने कहा 12, मैंने किया ओके। जैसे ही मैं ओके करूंगा नंबर 1 की वैल्यू अब आ गई 12 स्ट्रिंग के अंदर, देखें यहाँ पे कोटेशंस है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़े और इसने कहा इंटर सेकंड नंबर, तो हमने किया सेकंड नंबर। अभी इस वक्त नंबर 2 की क्या वैल्यू है, कुछ भी नहीं, क्योंकि ये लाइन पे ब्रेक पॉइंट मौजूद है, ये हाईलाइट हुई हुई है, ये अभी जावास्क्रिप्ट ने रन नहीं की। जैसे ही हम यहाँ पे स्टेप ओवर करेंगे तो अब ये सेकंड नंबर का पूछ रहा है। अब इसने ये प्रॉम्प्ट दिखा दिया मुझे यहाँ से, तो मैंने सेकंड नंबर पे बोला 24, इसने कहा ओके, और अब यहाँ पे नंबर 2 की वैल्यू आ गई 24। तो ये याद रखें जहाँ पे ये हाईलाइट हुआ होता है ये लाइन अभी एग्जीक्यूट नहीं हुई। तो नंबर 1 है 12 स्ट्रिंग में, नंबर 2 की वैल्यू है, नंबर 2 वेरिएबल की वैल्यू है 24 स्ट्रिंग में। अब ये हमसे पूछ रहा है ऑपरेटर, तो हमने नेक्स्ट किया, इसने हमसे पूछा इंटर ऑपरेटर, मैंने कहा प्लस। अब मैंने ओके किया तो मेरे पास ऑपरेटर क्या आ गया, प्लस में, यानी कि ये स्ट्रिंग है जिसमें हमें प्लस कैरेक्टर मिल गया है। अब क्या नंबर 1 फॉल्सी वैल्यू है, नहीं, क्योंकि नंबर 1 जो है वो एक स्ट्रिंग है। तो ये इवैल्यूएशन जब पूरी होगी, नंबर 1 जो है वो 12 है, नॉट नंबर 1 की इवैल्यूएशन की वैल्यू आती है फॉल्स। इसका मतलब है ये इफ़ के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि इफ़ के अंदर तभी जाता है जब ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो हम देख रहे हैं क्या नंबर 1 इनवैलिड है, नहीं, क्योंकि वैल्यू तो है इसकी 12। तो हम अंदर चलेंगे तो ये नहीं जाएगा। फिर ये चेक कर रहा है क्या नंबर 2 इनवैलिड है, लेकिन नंबर 2 की भी क्योंकि कोई ना कोई वैल्यू है इसलिए ये इस इफ़ में भी नहीं जाएगा और एल्स में चला जाएगा। अब ये एल्स में जा रहा है सम फंक्शन को कॉल करने नंबर 1 की वैल्यू और नंबर 2 की वैल्यू के साथ। तो ये सम को कॉल कर रहा है इन दो वैल्यू के साथ 12 और 24। अब जब ये इनको कॉल कर रहा है तो ये जाएगा सम के अंदर डायरेक्टली। तो अंदर जाने के लिए हम ये वाला जो बटन है इसको प्रेस करते हैं, स्टेप इनटू। ये वाला होता है स्टेप ओवर। अगर हम इस पे क्लिक कर देंगे तो ये डायरेक्टली इस फंक्शन के ऊपर से आगे गुजर जाएगा, बल्कि हमें स्टेप इनटू करना है ताकि हम फंक्शन के अंदर भी जाके देख सकें। तो जैसे ही हम अंदर जाएंगे तो अब देखेंगे क्योंकि हमने यहाँ से दोनों वैल्यूज़ पास की थी, ये इन दो वेरिएबल्स में आ जाएंगी। नंबर 1 12 आ गया, या फर्स्ट नंबर हमने यहाँ पे वैल्यू रखी है। तो इस चीज़ को समझने वाली बात यह है कि जब हम प्रॉम्प्ट करते हैं तो वैल्यू यहाँ से जावास्क्रिप्ट लेकर इन दो वेरिएबल्स में डाल देता है, num1 num2। हमने ये दोनों वेरिएबल मेन में बनाए हैं।
जब हम एक फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स के नाम डिफाइन करते हैं तो ये भी हम वेरिएबल बना रहे हैं कि इस वेरिएबल में कभी वैल्यू आएगी, और जब हम यहाँ से वो कॉल करते हैं फंक्शन उन वैल्यूज़ के साथ तो वो वैल्यू यहाँ पे आ जाती हैं। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास हो गया 12, सेकंड नंबर हुआ 24, दोनों स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं, दोनों को एक एक करके कन्वर्ट किया हमने कन्वर्ट किया फर्स्ट नंबर को जो 12 था नंबर 1, ये नंबर बन गया। सेकंड नंबर जो 24 है, नंबर 2 अभी तक नहीं बना क्योंकि इस लाइन पे अभी ब्रेक पॉइंट है, तो हम आगे बढ़ेंगे तो ये जाएगा और हमें नंबर 2 की वैल्यू दे देगा। अब नंबर 1 एज नम जो है वो 12 है, नंबर 2 एज नम जो है 24 है, दोनों को जमा करते हैं तो वैल्यू आएगी 36। इसको रिटर्न करेगा, जब कोई वैल्यू किसी फंक्शन से रिटर्न होती है तो वो यहीं पे पहुंच जाती है। ठीक है, हमारा जो मसला है फिल वक्त वो ये है कि उस वैल्यू का जो यहाँ से रिटर्न हो रही है हम कर कुछ नहीं रहे, यानी कि यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। हमने फंक्शन कॉल किया, उसने सारी चीज़ें कैलकुलेट करके एक वैल्यू वापस भेजी है और कोई रिसीव करने वाला नहीं है। तो जैसे ही हम यहाँ से रिटर्न करते हैं तो ये रिटर्न हो जाएगा वैल्यू। आगे बढ़े, अब ये जो पूरी इवैल्यूएशन बनी है इसकी इवैल्यूएशन 36 है। देखें ये वैल्यू आपको दिखा रहा है, लेकिन इस वैल्यू को ना हम किसी वेरिएबल में सेव कर रहे हैं ना कहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, और आगे चल के हम कह रहे हैं कि भाई रिजल्ट कुछ है उसको अलर्ट कर दो, तो जैसे ही हम इसको चलाएंगे तो एरर आ जाएगा क्योंकि रिजल्ट तो कुछ है ही नहीं। इस पूरे कोड के अंदर कहीं भी रिजल्ट नहीं है। तो मैं कंट्रोल F करके देख रहा हूँ तो मेरे पास कहीं रिजल्ट का वेरिएबल नहीं है। तो हमें यहाँ पे ये करना चाहिए था कि हम कॉन्स्ट करके हम कह सकते थे कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल्स, और यहाँ पे हमने सम ले लिया। अब इसको हम सेव करके चलाएंगे तो सही है क्योंकि जहाँ से जो वैल्यू रिटर्न होगी वो यहाँ पे पहुँचेगी, और जब यहाँ से पहुँच के यहाँ पे असाइन हो जाएगी तो रिजल्ट में चली जाएगी, और जब रिजल्ट में चली जाएगी तो फिर यहाँ पे अलर्ट भी हो जाएगी। तो मैं इसको दोबारा क्विकली ज़रा चला के दिखा रहा हूँ आपको। स्टार्ट किया, आगे बढ़ के फर्स्ट नंबर लिया, हमने कहा 12, फिर आगे बढ़े, फिर इसने बोला 24, फिर हमने ऑपरेटर कहा प्लस, फिर हमने किया ओके। अच्छा, अब ये यहाँ आया, इसने दोनों वैल्यूज़ को कन्वर्ट किया, यहाँ पे 12 आया, यहाँ पे 24 आया, इसने फिर इस वैल्यू को बाहर भेजा। जब इसने अब बाहर भेजा तो रिजल्ट के अंदर वैल्यू आ गई 36, और इसको अब ये अलर्ट कर रहा है तो यहाँ पे हमारे पास आ गया रिजल्ट इज 36। वेरी गुड। ये हमने इतनी सारी जो बात की वो अभी सिर्फ सेटअप किया, लेकिन इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, खासतौर पर डीबगर किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, और हम आगे की वीडियोज़ में भी ये देखेंगे। अच्छा, ये रिजल्ट हमारे पास आ तो गया और हमने ये शो भी कर दिया, लेकिन वो जो प्लस हमने लिया था उसका क्या हुआ, इस ऑपरेटर का क्या हुआ? तो इस ऑपरेटर की एग्जांपल में हम स्विच केस इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये ऑपरेटर प्लस हो, ऐसा भी हो सकता है ये माइनस हो। तो देखें ये वेरिएबल थोड़ा सा ग्रे हो रहा है यहाँ पे क्योंकि ये हम कहीं इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो बजाय इसके कि हम सम का फंक्शन कॉल करें, हम देखेंगे ऑपरेटर क्या है और वो फंक्शन कॉल करेंगे। तो इसी तरीके से जैसे हमने ये लिया हुआ है, हम इसको कॉपी करेंगे, हम पेस्ट करेंगे और हम इसको सबट्रैक्ट का फंक्शन बनाएंगे। और सबट्रैक्ट के अंदर हम क्या काम करेंगे, सिर्फ एक लाइन चेंज होगी और वो ये होगी कि हम जब इन दोनों नंबर्स को कन्वर्ट कर लेंगे नंबर 1 और नंबर 2 में, तो फिर हम ये करेंगे कि नंबर 1 में से माइनस करेंगे नंबर 2। ठीक हो गया, ये चीज़ समझ आ गई। तो यहाँ पे ये काम ज़रूरी है। अच्छा, अब एक चीज़ जो हम अक्सर कहते हैं जिसमें हमें कोड को रीयूजेबल करना होता है और कोड डुप्लीकेशन नहीं करनी होती, जिसमें आप मल्टीपल जगहों पे सेम कोड नहीं लिखते, क्योंकि ये पूरा लाइन ऑफ कोड और ये पूरी लाइन ऑफ कोड ये दोनों सेम है। तो बजाय इसको दो जगह करने के, इससे पहले कि हम नंबर 1 और नंबर 2 भिजवाएं सम के अंदर या सबट्रैक्ट के अंदर, हम उसको कन्वर्ट करेंगे एक जगह पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कॉन्स्ट नंबर 1 एज नम और नंबर 2 एज नम। इसको हम पहले कन्वर्ट कर रहे हैं नंबर 1 और नंबर 2 को, तो नंबर 1 और नंबर 2 को, और फिर हम जो भिजवाएंगे ना फंक्शन के अंदर वो डायरेक्टली ये नंबर वैल्यू होगी, स्ट्रिंग नहीं होगी। तो नम 1 एज नम और नंबर 2 एज नम, इसको अगर हम करा लें तो अब ये जो दोनों लाइनें हैं इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमने इसको रिमूव कर दिया, सबट्रैक्ट को भी हमने रिमूव कर दिया इस तरीके से। और अब हम इसको बस फिक्स कर देंगे कि अब हमारे पास नंबर 1 एज नम यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, बल्कि फर्स्ट नम और सेकेंड नम है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे फर्स्ट नम और यहाँ पे सेकंड हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा देखिए, ये ग्रे हुआ हुआ है ना, इसका मतलब है ये इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो हम गलत वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसको हम सेकंड नम कर देंगे। अब हमारे पास ये एक जगह पे कोड हो गया, विच इज़ वेरी वेरी गुड। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई। अब अगर हम इस कोड को पूरा रन करें तो ये बिल्कुल सही चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको बस नजर आएगा कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर हो रही हैं। तो मैं इसको जल्दी से ज़रा चला के दिखाता हूँ। स्टार्ट किया हमने दोनों प्रॉम्प्ट्स लेने हैं, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। हमने दोनों प्रॉम्प्ट्स लिए, हमने पहले वाले को कहा 12, फिर हमने कहा 24, फिर हमने कहा प्लस, ओके किया। ये यहाँ पे आया एल्स के अंदर, क्योंकि ये दोनों वैल्यू या ये दोनों इफ़ नहीं चलेंगे, नंबर 1 भी वैलिड है, नंबर 2 भी वैलिड है। ये नंबर 1 को 12 और 24 नंबर 2 को कन्वर्ट करेगा, फिर ये रिजल्ट के अंदर बाद में वैल्यू लाएगा, लेकिन सम के अंदर ये जो अब भेज रहा है वो स्ट्रिंग के बजाय नंबर भेज रहा है, 12 और 24।
ये जाते हैं फंक्शन के अंदर, सम के अंदर दोनों की वैल्यू जमा होती है, दोनों की जो भी वैल्यू जमा हो रही है 36 वो यहाँ से रिटर्न हो रही है, ये गया रिजल्ट में, रिजल्ट 36 है, अलर्ट कर दिया, गेम ख़त्म। यहाँ तक तो ठीक है। अब अगर मुझे ये काम करना है कि मुझे सब्ट्रैक्शन और सम इस बेसिस पे करना है कि ऑपरेटर क्या है, जो कि इसका मकसद है, तो मैं यहाँ पे मजीद इफ़ कंडीशन लगा सकता हूँ और मैं कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ कि भाई मैं इसको कट करूँ, मैं कहूँ इफ़ ऑपरेटर इक्वल्स टू प्लस। अगर मेरे पास ऑपरेटर प्लस है तो ये काम करना है, जो कि अभी हमने किया हुआ है। एल्स हम कहेंगे समथिंग लाइक अलर्ट, वी कुड से समथिंग लाइक ऑपरेटर अननोन। ठीक है, ये इस वक्त हम इसलिए कह रहे हैं कि हम सिर्फ प्लस को हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं जाता हूँ और मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल हम पहली चीज़ जब लेंगे तो हम कहेंगे फर्स्ट नंबर लिया 12, दूसरा लिया 24। अब हमने यहाँ पे दे दिया माइनस, फॉर एग्जांपल हमने ओके किया तो ये यहाँ पे जाएगा, नंबर 1 नंबर 2 को कन्वर्ट करेगा। ऑपरेटर देख रहा है क्या है, क्या ऑपरेटर प्लस है, नहीं है, तो इसीलिए ये इस इफ़ के अंदर नहीं जाएगा और ये एल्स में चला जाएगा और हमें अलर्ट करके दे देगा ऑपरेटर अननोन। समझ आती है ये बात? ठीक है। अच्छा, अब हम इसको दोबारा चलाते हैं। हमने कहा कि भाई अब 12 लो, 24 लो, लेकिन अब प्लस ले लो। प्लस के अंदर क्या होगा, ये दोनों नंबर को कन्वर्ट करेगा। ऑपरेटर की वैल्यू क्या है, प्लस। हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, प्लस से, तो ये इस इफ़ के अंदर चला जाएगा क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है। फिर ये सम करेगा और सम करके हमें अलर्ट बता देगा रिजल्ट इज 36। बेहतरीन हो गया। अब बजाय इसके कि हम इस पे एल्स पे ऑपरेटर अननोन करें, हम यहाँ पे ले सकते हैं एल्स इफ़, और यहाँ पे हम ले सकते हैं इफ़ ऑपरेटर इक्वल्स माइनस। अगर माइनस है तो यही काम करना है, लेकिन इसके बजाय हमें काम ये करना है कि हम सब्ट्रैक्ट यूज़ करें। ठीक है, तो हमने सब्ट्रैक्ट यूज़ कर लिया। अब हम करते हैं स्टार्ट, यहाँ पे हमने लिया, अब हम लेंगे 30 पहला नंबर, 15 दूसरा नंबर, या 16 ले लेते हैं दूसरा नंबर। ओके किया, ऑपरेटर में हमने दिया माइनस। माइनस जब हम कर रहे हैं तो अब आप देखो यहाँ पे आगे जाता है, ऑपरेटर क्या प्लस है, नहीं, तो फिर आगे चलेगा, चेक करेगा क्या ऑपरेटर माइनस है, ऑफ कोर्स माइनस है, तो अब ये इस सेक्शन में चला जाएगा और सब्ट्रैक्ट के अंदर नंबर 1 और नंबर 2 भेज रहा है, ये भेजेगा। हम सब्ट्रैक्ट के अंदर गए, इसने माइनस किया, इसको बाहर निकला ये नई वैल्यू के साथ और वैल्यू आ गई 14। 30 में से 16 माइनस किए तो 14 आ गए, रिजल्ट क्या है, 14 है। ज़बरदस्त, ये काम हो गया। अब इसी तरीके से आप इसके दो और फंक्शन बना सकते हो, आप मल्टीप्लाई और डिवाइड के बना सकते हो। तो आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाई का बना लिया। अच्छा, मैं ये नहीं बना रहा फिल वक्त, ठीक है, ये मैं आपके लिए छोड़ दूंगा एज एन असाइनमेंट। तो लेट्स से कि हमारे पास मल्टीप्लाई और डिवाइड भी होते हैं, तो उसमें आप चेक करते एल्स इफ ऑपरेटर ये है तो ये काम करो। अच्छा, अब हमने अभी बात की थी कि कोड डुप्लीकेशन हमें नहीं करनी चाहिए, तो ये जो काम हो रहा है ना, अलर्ट रिजल्ट, ये 2 दफ़ा हो रहा है, तो ये हमें सेम कोड लिखा हुआ है, तो बेहतर है कि हम ये काम ना करें। तो हम बजाय इसके कि हम रिजल्ट को यहाँ पे भी डिक्लेयर करें, यहाँ पे भी डिक्लेयर करें, हम इसको एक ब्लॉक ऊपर ले जाएंगे। ये वाला ब्लॉक है इफ़ का, ठीक है, ये इफ़ का ब्लॉक है, ये एल्स इफ़ का ब्लॉक है। तो क्योंकि ये दो कोड रिपीट हो रहे हैं तो हम इन दोनों को कॉमन जगह पे यानी कि इसके बाहर ले जाएंगे। तो हम पहले कहेंगे लेट रिजल्ट, ताकि हम इसको एक दफ़ा डिक्लेयर कर लें। अच्छा, अब कहानी ये है कि क्योंकि रिजल्ट की वैल्यू डायरेक्टली मैं इस लाइन पे असाइन नहीं कर रहा, इसीलिए मैं लेट इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मैं अभी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू असाइन बाद में होगी। ये काम मैं कॉन्स्ट के साथ नहीं कर सकता, क्योंकि कॉन्स्ट का मतलब ये है कि मुझे अभी वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी इसकी। ठीक है, लेट से हम अभी डिक्लेयर कर रहे हैं लेकिन बाद में असाइन करेंगे। जब हमने ये लेट कर दिया ना, तो फिर इस कॉन्स्ट की यहाँ ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ समझ आ रही है? इसी तरीके से मैं यहाँ से इसको हटा सकता हूँ। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छा, रिजल्ट डिक्लेयर करो, बाद में जाके अगर ऑपरेटर प्लस है तो रिजल्ट के अंदर ये वैल्यू डाल दो, अगर ऑपरेटर माइनस है तो रिजल्ट के अंदर ये वैल्यू डाल दो। ये अप्रोच सही है। इससे फ़ायदा ये हुआ कि ये अलर्ट में हटा के अब इस सारे इफ़ एल्स के चक्कर के बाद रख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल पहले डिक्लेयर होगा, फिर ये अपनी एप्रोप्रिएट या सही इफ़ कंडीशन के अंदर जाएगा, रिजल्ट की सही वैल्यू डालेगा और आखिर में जब ये सबसे बाहर निकल के यहाँ पे पहुँचेगा तो रिजल्ट अनाउंस कर देगा। तो यही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। हम सिर्फ यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे। हम अब स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमने किया 24, हमने कहा 10 जो है वो लेंगे और माइनस लेंगे। अब अगर हम यहाँ चलें तो ये यहाँ पे जाके पहले दोनों को कन्वर्ट करेगा, 24 और 10। अब इसने रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर किया। डिक्लेयर करने से इसकी वैल्यू क्या हो गई, अनडिफाइंड, क्योंकि अगर आप कोई वैल्यू असाइन नहीं कर रहे हो तो वो अनडिफाइंड ही रहता है। अब ये देख रहा है ऑपरेटर कौन सा है, प्लस है या माइनस है, तो प्लस। अब ये चला गया यहाँ पे एल्स इफ के अंदर, और अब ये जाके इसके रिजल्ट के अंदर जो वैल्यू है वो सही से असाइन कर देगा। हमारे पास 14 आ गई, और अब क्योंकि ये इस सबसे बाहर आ चुका है तो अलर्ट में रिजल्ट की वैल्यू है।
क्योंकि रिजल्ट हमने इस इफ़ के बाहर डिक्लेयर किया था, इसीलिए जब ये सब इस इफ़ एल्स के बाद पहुंचता है तो बाहर ही इसको रिजल्ट की वैल्यू मिल जाती है और हमें वैल्यू नज़र आ गई। ठीक हो गया? तो आई होप कि यहाँ तक आपको आइडिया हो गया होगा कि हमने क्या काम किया है। अच्छा, अब बात करते हैं स्विच केस की। हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें सीख ली, लेकिन ये जो स्विच केस वाली चीज़ है, इसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं? जब भी हमारे पास मल्टीपल इफ कंडीशंस हों और हमें सिर्फ ये देखना हो कि इस वेरिएबल की वैल्यू क्या है, उसके लिहाज से काम करना है, तो हम इफ के बजाय स्विच केस इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि अगर मुझे बाकी दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू चेक करनी है तो मैं कुछ ऐसे करूंगा, एल्स इफ ऑपरेटर जो है वो मल्टीप्लाई हो, यानी कि एस्टेरिस्क हो, या यहाँ पे डिवाइड हो। तो अगर मैं यहाँ पे इसको अभी हार्ड कोड कर दूं और मैं कहूँ अलर्ट, और मैं कहूँ अलर्ट फॉर एग्जाम्पल नॉट इम्प्लीमेंटेड फॉर मल्टीप्लिकेशन, सही है। हमने यहाँ पे ये एक मैसेज दे दिया, अभी हमने इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं की। मैंने इसको कॉपी किया, मैंने एक और अलर्ट कर दिया यहाँ पे, नॉट इम्प्लीमेंटेड फॉर डिवीजन, यहाँ पे मैंने ले लिया, ठीक है, डिवीजन, सही है। अच्छा, अब अगर मैं ये काम कर रहा हूँ यहाँ पे, और अब अगर मैं जाता हूँ स्टार्ट करता हूँ 12, 24 और मल्टीप्लाई ले लेता हूँ, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में ये क्या काम करेगा, ये जाएगा यहाँ पे, सारे काम करने के बाद जब ये सब कर चुका होगा तो ऑपरेटर पे इसको चेक करेगा, इसको चेक करेगा, फिर हम मल्टीप्लाई पे आ रहा है तो इसके इफ में चला जाएगा, क्योंकि ऑपरेटर क्या है, एस्टेरिस्क या मल्टीप्लाई, और अलर्ट में बोल देगा नॉट इम्प्लीमेंटेड फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अच्छा, अब एक प्रॉब्लम यह है कि इसने नॉट इम्प्लीमेंटेड फॉर मल्टीप्लिकेशन दिया और रिजल्ट भी दे दिया, क्योंकि ये जब इस सबसे बाहर निकलेगा तो ये कोड फिर भी एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर हमें ये काम करना है कि हमें इस कोड को एग्जीक्यूट नहीं करवाना, तो हम इसके बाद सिर्फ एक लगा लेंगे रिटर्न, सही है। और रिटर्न का मतलब होता है कि ये इस पूरे मेन फंक्शन से इस लाइन के बाद बाहर चला जाएगा, यानी कि नीचे वाली चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो एक रिटर्न यहाँ पे और एक रिटर्न डिवीजन के केस में हमने फिल वक्त लगा दिया। हमने स्टार्ट किया, अब यहाँ पे आया 12, 24, हमने कहा डिवीजन करेंगे हम, ओके किया, ये यहाँ पे गया, ये आगे चला, और अब देखें प्लस का चेक किया, माइनस चेक किया, मल्टीप्लाई चेक किया, और अब जाके ये डिवाइड चेक कर रहा है, तो डिवाइड में जाएगा। पहले ये अलर्ट करेगा, इसने अलर्ट कर दिया नॉट इम्प्लीमेंटेड फॉर डिवीजन, और अब ये रिटर्न कर रहा है। जब ये रिटर्न हो जाएगा तो ये इस लाइन पे कभी भी नहीं पहुंचेगा, और अगर मैं इसको रिटर्न करूं तो आप देखें ये निकल चुका फंक्शन से, और अब ये बाहर आ गया, और हमारे पास वो आखिरी वाला रिजल्ट नहीं आया, या रिजल्ट की अलर्ट नहीं आई। चलिए, ये चीज़ तो समझ आ गई। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर मेरे पास ये डिवाइड वाली चीज़ आ रही है तो उससे पहले मुझे सारे इफ़ कंडीशन चेक करते हुए आना पड़ रहा है। इससे बेहतर जो कोड का स्ट्रक्चर होता है वो होता है स्विच केस का, अगर हमें सिर्फ किसी वेरिएबल की वैल्यू के बेस पे कोई काम करना हो, क्योंकि यहाँ पे यही सिचुएशन है, हमें ऑपरेटर वेरिएबल की वैल्यू की बेस पे देखना है कि हम सम करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, बेस्ड ऑन ऑपरेटर में है क्या, क्या प्लस है, क्या मल्टीप्लाई है, क्या डिवाइड है, वट। तो इस केस के अंदर मैं इस पूरे कोड को कॉमेंट कर रहा हूँ, और अब मैं आपको बताता हूँ स्विच केस क्या करते हैं। यहाँ पे आप लगाएंगे स्विच, स्विच के अंदर आप दे देंगे वो वेरिएबल जिसकी वैल्यू पे कुछ करना हो। हम यहाँ पे कहेंगे ऑपरेटर, ठीक है। और ऑपरेटर के अंदर यहाँ पे अब हम केसेस बताते हैं, यानी कि यहाँ पे होता है केस 1, यानी कि केस ABC, जो भी वैल्यू थी उसमें ये, फिर आप दूसरा केस डिफाइन करते हो केस DEF, अगर वैल्यू थी तो ये, वट। हमारे केस के अंदर जो पहला केस है वो है प्लस का, तो हम कहेंगे केस स्ट्रिंग के अंदर अगर प्लस है तो क्या करना है, और इसके बाद हम ये कॉलन इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम जो भी कोड लिखेंगे वो इस केस के लिए इस्तेमाल होगा। फिर हम एक और केस बताते हैं माइनस कॉलन, फिर यहाँ पे जो आएगा वो इस केस के लिए होगा। तो ये बड़ा अच्छा है इस चीज़ को देखने के लिए कि अच्छा, ऑपरेटर के अंदर प्लस है तो ये काम करो, माइनस है तो ये काम करो, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। तो इसमें कुछ चीज़ याद रखने वाली है, केस जब प्लस होगा तो हम करेंगे रिजल्ट इक्वल्स टू वट एवर जो हम यहाँ पे काम कर रहे थे, तो हम इसको कॉपी करेंगे, सही है, और हम जाएंगे, हम इसको यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट कर देंगे। मेरे ख्याल से कॉपी नहीं हुआ, कॉपी इट, मैं यहाँ पे गया, मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से हम केस माइनस के अंदर करेंगे सब्ट्रैक्ट, फिर हमारे पास एक अलर्ट थी जो कि यहाँ पे थी, इसको हमने करना है केस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, हमने इसको यहाँ पे कर दिया पेस्ट, और हमने अब इसी को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे से केस डिवीजन लेना है, और हमने डिवीजन के अंदर कहना है नॉट इम्प्लीमेंटेड फॉर डिवीजन।
अब इस कोड को अगर आप गौर से देखें तो इसमें ये पता चल रहा है कि अच्छा हमारे पास मल्टीपल केसेस हैं इस वेरिएबल के, लेकिन इसमें एक चीज़ ज़रूरी है स्विच केस के अंदर जो हमें ख़ास तौर पे ख्याल रखना पड़ता है, वो ये कि अगर हम अभी जाएँ और स्टार्ट करें और 12 और 24 कर दें और ऑपरेटर में हम लेट से लिख देते हैं प्लस, ठीक है? तो होगा ये कि ये यहाँ पे आएगा, लेट रिज़ल्ट तक जाएगा, उसके बाद ये जब स्विच ऑपरेटर पे आएगा तो देखा गया अच्छा ऑपरेटर की वैल्यू क्या है प्लस, तो ये बाकी सब को छोड़ के डायरेक्टली इस केस में चला जाएगा और इसमें अब ये रिजल्ट की वैल्यू डाल देगा। अब इसमें प्रॉब्लम ये आएगा कि जैसे ही ये रिजल्ट कंप्लीट हो जाएगा तो ये अगले केस पे चला जाएगा। ये स्विच केस का एक ड्रॉबैक तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन एक ऐसी चीज़ जिसका आपको ख्याल रखना चाहिए। किसी भी स्विच केस को इस्तेमाल करते हुए अगर उस केस के काम ख़त्म होने के बाद आपने ब्रेक नहीं लगाया तो वो आगे चलता जाएगा और बाकी केसेस में भी चला जाएगा। तो हमें इस काम को ख़त्म होने के बाद ब्रेक लगाना ज़रूरी है। तो ये इस जगह से ब्रेक होके बाहर चला जाएगा इस पूरे स्विच केस से। तो ये ब्रेक स्टेटमेंट ज़रूरी है। तो ये ब्रेक यहाँ पे भी आएगा, ये ब्रेक यहाँ पे भी आएगा, ये ब्रेक यहाँ पे भी आएगा और ये ब्रेक यहाँ पर भी आएगा। चारों जगह पे ब्रेक आएगा। अभी प्रॉब्लम क्या है कि ये पहले इसने प्लस किया, फिर इसने किया माइनस, तो अब क्या होगा, अब ये आगे बढ़ेगा, अब ये माइनस वाली वैल्यू ले आया, तो अब -12 हो गई क्योंकि पहली वैल्यू थी 12, दूसरी थी 24, तो 12 - 24 -12 बनता है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि अब ये इसको भी अलर्ट करेगा, नॉट इम्प्लीमेंटेड फॉर मल्टीप्लिकेशन और नॉट इम्प्लीमेंटेड फॉर डिवीजन। अब ये सब हो जाएगा तो फिर ये इस जगह से बाहर निकलेगा और यहाँ तक पहुँचेगा और रिजल्ट भी अनाउंस करेगा। तो आप देख रहे हैं कि क्या अजीब सी चीज़ हुई, हमने प्लस करवाना था तो उसने प्लस भी किया, माइनस भी किया, मल्टीप्लाई का मैसेज भी दे दिया, डिवाइड का मैसेज भी दे दिया और फिर उसके बाद ये सारी कहानी भी कर दी, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा, अब हमने जब ब्रेक लगा दिया तो ये काम नहीं होगा, ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब जाते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने में हमने लिखा 12, 24, अब हमने ऑपरेटर में प्लस दे दिया, अब ये यहाँ पे आया, इसने सारी चीज़ें कन्वर्ट की, फिर ये ऑपरेटर पे आया, ऑपरेटर में अब ये गया सीधा सीधा प्लस में। अब इसने रिजल्ट किया कंपेयर और रिजल्ट जब हमारे पास 36 आ गया तो ये ब्रेक लगा रहा है। जब ये ब्रेक करेगा तो ये पूरे स्विच से बाहर आ जाएगा इमीडिएटली। तो मैं स्टेप इनटू करता हूँ तो देखें ये पूरे केस से बाहर आ गया और अब ये अलर्ट कर रहा है रिजल्ट। तो अब ये वो काम कर रहा है जो कि हमें करवाना था। एक चीज़ हमने नहीं देखी, क्या होगा कि अगर मैं जाके यहाँ पे बोलूँ कि भाई 12, 24 और फिर मैं यहाँ पे कोई भी ऑपरेटर दे दूँ, क्योंकि मेरे पास तो इनपुट है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने ओके कर दिया, ये आगे बढ़ा, ऑपरेटर पे गया, ऑपरेटर के अंदर ये वैल्यू थी जो मैंने प्रोवाइड की है। अब क्या होगा, अब ये किस केस में जाएगा, किसी में भी नहीं जाएगा और सीधा सीधा रिजल्ट अनडिफाइंड दे देगा, जो कि हमारे लिए प्रॉब्लम की चीज़ है। तो अगर मेरे पास ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे मेरे पास ऑपरेटर के अंदर कोई भी केस फॉलो ना हो रहा हो, तो हम डिफ़ॉल्ट इस्तेमाल करते हैं। डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है कि अगर ये सारे केस फेल हो जाएँ तो फिर इसका मतलब है इस ऑपरेटर में कोई नई वैल्यू है, कोई डिफरेंट वैल्यू है, तो हम यहाँ पे अलर्ट कर देंगे कि भाई इनवैलिड ऑपरेटर, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ हमें जो करनी है वो ये कि हम ना सिर्फ ब्रेक कर सकते हैं जगहों से, बल्कि हम रिटर्न भी कर सकते हैं। और रिटर्न का मतलब होता है पूरे इस फंक्शन से बाहर निकल जाना, ठीक है। क्योंकि स्विच केस के ब्रेक का मतलब है स्विच केस से बाहर निकलना, लेकिन रिटर्न का मतलब होता है कि इस पूरे फंक्शन का, क्योंकि रिटर्न जो है फंक्शन में होता है, इस मेन से अगर आप निकल गए बाहर तो नीचे का कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर आप इस ब्रेक से स्विच केस से बाहर आ गए तो आगे का कोड यानी कि स्विच केस के बाद का कोड एग्जीक्यूट होगा ऑफ कोर्स, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें ये वाला काम नहीं करवाना, तो हम ब्रेक के बजाय इस्तेमाल करेंगे रिटर्न। सिमिलरली हम जाएंगे डिवाइड में भी हम करेंगे रिटर्न और डिफॉल्ट में अलर्ट के बाद भी हम कर देंगे रिटर्न। अब हम सेव करते हैं और चला के देखते हैं। तो हमने यहाँ पे किया स्टार्ट, अब हम गए, हमने कहा भाई 24, 12 और हमने किया मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के अंदर ये ओके करेंगे, हम आगे जाता है ये ऑपरेटर पे, ऑपरेटर के बाद डायरेक्टली आया मल्टीप्लिकेशन में, इसने हमें बता दिया नॉट इम्प्लीमेंटेड फॉर मल्टीप्लिकेशन, ओके किया, ये रिटर्न कर रहा है। तो देखिएगा ये इस पूरे फंक्शन से बाहर चला जाएगा और अलर्ट में नहीं जाएगा। तो मैं स्टेप इनटू कर रहा हूँ, रिटर्न किया, बाहर आ गया, कोई अलर्ट वलर्ट कुछ भी नहीं आई। अब हम जाते हैं एक और काम करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं, हमने यहाँ पे लिया 23, 22 और हमने यहाँ पे कोई अजीब सी वैल्यू डाल दी। अब मैंने किया ओके, जब हमने ओके कर दिया है तो यहाँ पे ये यहाँ पे आया, ऑपरेटर में गया और इसके बाद इसने किया अलर्ट इनवैलिड ऑपरेटर। क्यों? क्योंकि ऑपरेटर जो है उसके अंदर ये वैल्यू थी जो कि हमने प्रोवाइड किया है, किसी भी केस को मैच नहीं करती और ये अलर्ट पे चला जाता है, इनवैलिड ऑपरेटर, और रिटर्न हो जाता है। बहुत अच्छी बात है। अब हमने एक चीज़ शायद अभी तक डिस्कस नहीं की और वो ये कि अगर मैं नंबर गलत देना स्टार्ट कर दूँ तो क्या होगा, ठीक है।
लेट्स से इसको हम कैंसिल करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, स्टार्ट किया, हमने यहाँ पे नंबर दिया ये, फिर सेकंड नंबर में दे दिया ये, फिर हमने ऑपरेटर में भी कुछ अजीब सी चीज़ दे दी। अब ये जा रहा है, इसको कन्वर्ट कर रहा है नंबर 1 नंबर और नंबर 2 नंबर। अब क्योंकि नंबर 1 एज नंबर नैन हो गया है, नॉट अ नंबर हो गया है। क्यों? क्योंकि नंबर 1 था, ये अजीब सी चीज़, इसको आप नंबर में कन्वर्ट करते हो तो अजीब ही आंसर आएगा। सेम गोज़ फॉर दी अदर थिंग्स के नंबर 2 एज नंबर, तो इसमें भी नैन आ गया। अब ये आगे जाएगा, आपने कोई ऑपरेटर दिया था, इसने इनवैलिड ऑपरेटर दे दिया। लेकिन अगर आपकी वैल्यूज़ सही हों और ऑपरेटर गलत हो तो फिर एक डिफरेंट चीज़ है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ कि अजीब सी वैल्यू नंबर 1, अजीब सी वैल्यू नंबर 2 और प्लस ऑपरेटर होगा। तो अब ये यहाँ पे जाएगा, दोनों क्या निकलेंगे? नैन, क्योंकि अजीब से नंबर थे दोनों। रिजल्ट में क्या आ जाएगा? प्लस करेगा ये दोनों चीज़ों को, रिजल्ट भी क्या आएगा? नॉट अ नंबर, और ये रिजल्ट कर देगा रिजल्ट इज़ नॉट अ नंबर या नैन। तो इसके बजाय कि हम यहाँ पे नंबर्स कन्वर्ट करें, हम यहाँ पे देख रहे हैं इनवैलिड फर्स्ट नंबर और इनवैलिड सेकंड नंबर। तो जब ये दोनों चीज़ हम चेक कर रहे हैं तो बजाय इसके कि हम इसकी वैल्यूज़ को देखें, हमें चेक करना चाहिए कि दोनों नॉट अ नंबर तो कहीं नहीं है। तो इस स्टेटमेंट को मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ और मैं इसको ऑपरेटर के फ़ौरन बाद लेके जा रहा हूँ। नंबर 1 एज़ नंबर, नंबर 2 एज़ नंबर, और हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या मेरे पास नंबर 1 एज़ नंबर नॉट अ नंबर तो नहीं है। तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इस तरीके से हम कहते हैं इज़ नैन, और इसके अंदर हम यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हैं और इसके अंदर हम कहेंगे नंबर 1 एज नंबर। ठीक है, इसी तरीके से हम इस नैन स्टार्ट कर सकते हैं नंबर 2 एज नंबर पे, तो हम कहेंगे नंबर 2 एज नंबर, और यहाँ पे हम ले लेंगे नंबर 2 एज नंबर। इसका मतलब है कि अगर ऐसा हो कि ये इज नैन आ रहा है तो इनवैलिड सेकंड नंबर है। इसको ट्राई करते हैं क्विकली। स्टार्ट किया मैंने कोई अजीब सी वैल्यू डाल दी, ओके किया, सेकंड नंबर मैंने 1 2 3 दिया, ऑपरेटर मैंने प्लस दिया, इनवैलिड फर्स्ट नंबर। क्यों? क्योंकि ये जब इस नैन पे आया होगा। इसको दोबारा करते हैं, यहाँ पे हमने लिया अजीब सी चीज़ नंबर प्लस। अब यहाँ पे जब ये इस नैन चेक कर रहा है नंबर 1 एज अ नंबर का, तो उसकी जो वैल्यू बन के आ रही है वो आ रही है नॉट अ नंबर। क्यों? क्योंकि नंबर 1 था KLASJD, नंबर 1 एज नंबर निकला नैन। हमने चेक किया क्या ये इज नैन है, ऑफ कोर्स ये इज नैन है। अगर मैं इसको पूरी स्टेटमेंट को सिलेक्ट करूं तो आपको नजर आएगा इसकी वैल्यू क्या है, ट्रू है। क्योंकि ये ट्रू है तो ये इस इफ के अंदर चला जाएगा, अलर्ट करेगा, और उसके बाद ये पूरी इस एल्स स्टेटमेंट में नहीं जाएगा, तो हमारे पास और कोई एग्जीक्यूशन नहीं हो रही होगी। फाइनल चीज़ जो हमें देखनी है वो हमें ये भी देखनी है कि क्या ऑपरेटर खाली तो नहीं है। लेकिन इस चीज़ को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप इस चीज़ को खुद से चेक कर सकते हो। मैं इस पूरे स्टेटमेंट को भी रिमूव कर रहा हूँ। आप इस चीज़ को खुद से चेक कर सकते हो कि अगर मैंने ऑपरेटर एम्प्टी दिया तो क्या होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे और मैं यहाँ पे कहता हूँ स्टार्ट, और मैं यहाँ पे नंबर लिखता हूँ 12 24, ऑपरेटर में कुछ भी नहीं लिखता, कैंसिल कर देता हूँ, तो क्या होगा? तो इसने बोल दिया इनवैलिड ऑपरेटर। सही है, मे बी दिस इज़ द गुड सॉल्यूशन। लेकिन क्या इसको हमें चेक कर लेना चाहिए पहले ही, या फिर ये यहाँ पे सही है? इट्स अप टू यू। तो आई होप आपको स्विच केस का थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। ये थोड़ी सी लंबी वीडियो थी, बट इसमें जो एक्सप्लेनेशन है और जो एग्जाम्पल्स है आई थिंक वो आपके काफ़ी काम आएंगी। तो आई थॉट दिस वॉज वर्थ इट। इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देख लिया है तो इस पर कमेंट कीजिए कि मैं ये वीडियो आखिर तक देख चुका या देख चुकी। ये कोर्स बिल्कुल मुफ्त है, तो आपके कमेंट से इस वीडियो को आगे तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं अगली वीडियो। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।